अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को। और बस क्वेश्चन आ जाता है 6 फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द के इज x प्लस 4 इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इंटू 2ak प्लस 2 एंड 2xk प्लस के एक्स माइनस 12। मीन कहते हैं कि हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है कि अगर x प्लस 4 हमारे पास एचसीएफ आ जाता है इन दो पोलिनोमियल्स का, तो के की वैल्यू को फाइंड करें। सबसे पहले हमारे पास जो ये पोलिनोमियल दिया गया है इसको हम पी ऑफ एक्स के इक्वल लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2k प्लस 2 एंड क्यू ऑफ एक्स लिख लेते हैं सेकंड एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। उन्होंने कहा कि हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है कि अगर x प्लस 4 हमारे पास इन दोनों पोलिनोमियल का अगर हमारे पास x प्लस 4 इन दोनों का HCF है, तो मीन के x प्लस 4 हमारे पास इन दोनों पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो इसलिए हम लिख लेंगे सिंस x प्लस 4 कि अगर हमारे पास x प्लस 4 हमारे पास इन दोनों पोलिनोमियल का फैक्टर है, देन कि इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, तो हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल आ जाएगा 0। ओके, अब इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब इस x की वैल्यू को हम इस पोलिनोमियल में से किसी भी पोलिनोमियल के अंदर पुट कर लेंगे तो हमारे पास उसमें से k की वैल्यू आ जाएगी। अब x इज इक्वल -4 को हम इसकी जो पहला पोलिनोमियल है पी ऑफ x में पुट करके के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर वो इन दोनों का फैक्टर है तो मीन के हम दोनों में से किसी में भी इसको पुट कर लेते हैं, पुट कर सकते हैं। तो हम इसको फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल -4 इन पी ऑफ x। अब पी ऑफ x में जिधर जिधर हमारे पास x है उधर उधर हमने x की वैल्यू -4 को पुट करते जाना है। -4 का स्क्वायर प्लस -4 -2k प्लस 2 -4 है। -4 का जब हम स्केयर लेंगे 4 का स्केयर हमारे पास 16 एंड माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लस है और -4 प्लस माइनस -4 ब्रैकेट ख़त्म। नेक्स्ट -2k एंड प्लस 2, सॉरी ये माइनस है ना, जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा। 16 -4 और देन हमने -2, 16 -4 करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 10 आ जाएगा -2k। अब हमारे पास p इंटू -4 10 -2k के इक्वल है। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास p ऑफ x रिमाइंडर के इक्वल, तो रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल है 0 के। तो इसलिए हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाएगा कि p ऑफ x की जो वैल्यू 10 -2k है ये रिमाइंडर मीन के 0 के इक्वल आ जाएगी। इससे हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारे पास इस साइड पे -2k है, रह जाएगा, और ये 10 दूसरी साइड पे जाके हमारे पास -10 आ जाएगा। इस साइड पे +10 है, दूसरी साइड पे जाके -10। अब ये हमारे पास -2k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा और माइनस भी आपस में कैंसिल, 2 को 5 के साथ कैंसिल, तो k की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 5। हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने k की वैल्यू को फाइंड करना है कि अगर x प्लस 2 हमारे पास HCF है इन दो पोलिनोमियल्स का। तो पहले को हमने पी ऑफ एक्स के इक्वल लिखा, सेकंड को क्यू ऑफ एक्स के। नेक्स्ट ये है कि अगर x प्लस 4 हमारे पास इन दोनों का फैक्टर है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल, तो हमने x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट कर लिया। देन x इज इक्वल -4 और इस x इज इक्वल -4 को हम इन दोनों पोलिनोमियल में से किसी में भी पुट कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। इसको हमने इसके फर्स्ट पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स में पुट किया है, एक्स की प्लेस पे जिधर जिधर हमारे पास मीन के पी ऑफ एक्स में जिधर जिधर एक्स था उधर उसकी वैल्यू -4 को पुट किया। तो हमारे पास ये 10 -2k, तो ये रिमाइंडर के इक्वल आता है ना,
तो रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल है। तो इसलिए जब हमने इसको 0 के इक्वल रख के सॉल्व, जिससे हमारे पास के की वैल्यू 5 आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इज द HCF ऑफ द P ऑफ x इज इक्वल x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k एंड Q ऑफ x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l, फाइंड k एंड l। कहते हैं अगर हमारे पास x प्लस 3 एंड x माइनस 2 HCF है P ऑफ x एंड Q ऑफ x का, तो हमने k एंड l की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें जो हमारे पास ये वाली P ऑफ x है, इसमें हमारे पास k गिवन है मीन कि हम इसमें से हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और नेक्स्ट Q ऑफ x में हमारे पास l गिवन है, तो इससे हम l की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारे पास P ऑफ x है हम उसको लिख लेते हैं। P ऑफ x है हमारे पास x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। उसके बाद x प्लस 3 है, इसको हम पुट कर लेते हैं x प्लस 3 को 0 के इक्वल, और सॉरी x माइनस 2 को 0 के इक्वल इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2। अब इस x की वैल्यू 2 को हम इसी पॉलिनोमियल में पुट कर लेंगे। 2 प्लस 3 नेक्स्ट 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस k। P ऑफ 2 नेक्स्ट 5, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस k। 5 इंटू 2 प्लस k, हमारे पास 5 इंटू 2 प्लस k आ जाता है। और नेक्स्ट ये है कि हमारे पास P ऑफ x रिमाइंडर के इक्वल आता है। तो ये मीन के P ऑफ x रिमाइंडर के इक्वल, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल है। मीन के जो P ऑफ 2 आया है 5 इंटू 2 प्लस k, ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। 5 इंटू 2 प्लस k हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ये है कि 5 हमारे पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। 2 प्लस के एज इट इज इधर ही रहेगा, तो 0 हमारे पास इसके मीन के 5 इसके डिवाइड में, तो इस मीन के 0 ही, तो 2 प्लस के हमारे पास अगेन 0 के इक्वल आ जाता है। तो इस साइड पे हमारे पास प्लस 2 है, इसको जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। ये तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट ये कि हमने उसकी एल की वैल्यू को भी फाइंड करना था। तो अब जो हमारे पास सेकेंड पॉलिनोमियल था Q ऑफ x माइनस 2 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l, और सेकंड जो हमारे पास था x प्लस 3, इसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, और इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3। इस x की वैल्यू -3 को हमने इसी पॉलिनोमियल में पुट करते जाना है। -3 नेक्स्ट -3 -2 3 -3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 इंटू -3 है एंड माइनस l आ जाएगा हमारे पास। -3 -2 हमारे पास आ जाता है -5 के इक्वल। नेक्स्ट -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 के इक्वल आ जाएगा। 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। नेक्स्ट 7 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -21, और प्लस माइनस मीन इधर साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा, -21 एंड माइनस l आ जाएगा। -5 नेक्स्ट 27 -21 करें तो हमारे पास 27 -21 करें तो हमारे पास 6 आ जाता है -l। अब -5 इंटू 6 -l है। नेक्स्ट ये कि जो हमारे पास P ऑफ -3 है, P मीन के Q ऑफ 3 है, ये हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल है। उसकी वैल्यू हमारे पास आई है -5 इंटू 6 -l इज इक्वल रिमाइंडर मीन के 0 के। अब इस पे साइड पे भी -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये हमारे पास इसके डिवाइड में आ जाएगा, 0 के डिवाइड में -5 आ जाएगा, जिससे अगेन हमारे पास 6 -l 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ये हमारे पास 6 इज इक्वल -l है, तो 6 को हम इधर ही रहने देते हैं, ये हमारे पास नेगेटिव है। -l इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये +l आ जाएगा। 6 इज इक्वल l लिख लें या l इज इक्वल 6 लिख लें, हमारे पास सेम ही
आंसर आता है। मीन के एल की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आ जाती है। हमारे पास क्वेश्चन था कि x प्लस टी एंड x माइनस टू हमारे पास एच सी एफ है पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स की, और हमने के एंड एल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो पहला पी ऑफ एक्स था उसको हमने लिखा है, इसमें x माइनस टू को हमने 0 के इक्वल लिखा है, उस जिससे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल। उसको हमने इस पी ऑफ एक्स में पुट किया है, एक्स की प्लेस पे जिधर जिधर हमारे पास एक्स था 2 को पुट किया है। हमारे पास 5 इंटू टू प्लस के। नेक्स्ट ये कि पी ऑफ एक्स तो हमारे पास रिमाइंडर इक्वल, रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल है, तो जो पी ऑफ टू हमारा 5 इंटू टू प्लस के ये हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए, तो उसको हमने 0 के इक्वल लिख लिया। नेक्स्ट ये कि 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, जब डिवाइड में होगा तो अगेन ये हमारे पास इधर 0 ही आ जाएगा, 2 प्लस के इज इक्वल है 0। इससे हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है -2। नेक्स्ट जो सेकंड हमारे पास क्यू ऑफ एक्स था उसको हमने लिखा, उसमें जो हमारे पास सेकंड था x प्लस टी उसको हमने 0 के इक्वल लिखा, तो हमारे पास x की वैल्यू -3 आ गई। इस x इज इक्वल -3 को हमने इस क्यू ऑफ एक्स में पुट करना है, जिधर जिधर हमारे पास x था x की प्लेस पे -3 को पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास -5 इंटू 6 माइनस एल आ जाता है। अब ये कि क्यू ऑफ एक्स पे हमारे पास रिमाइंडर के इक्वल आता है, मीन के हम इसको भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो इधर हमारे पास -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरे साइड पे डिवाइड में जाएगा तो अगेन हमारे पास डिवाइड होके 0, 6 माइनस एल हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। अब 6 को हम एज इट इज इधर ही रहने देते हैं, और माइनस एल हमारे पास ये एल नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव करने के लिए इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, मीन के एल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। क्वेश्चन नंबर 6